जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप लोग का मेरे एक और नए वीडियो में, जिसमें आज आप लोग को पर्यावरण महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपके हर एक वनडे एग्ज़ाम में कामयाब साबित होगी। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले पर्यावरण के बारे में जानते हैं। यह फ्रेंच भाषा के शब्द इन्वायर से बना है, जिसका अर्थ है घिरा हुआ या परिवर्तित होता है। इस प्रकार पर्यावरण से तात्पर्य है हमारे चारों ओर घिरे हुए विभिन्न तत्वों का आवरण ही पर्यावरण कहलाता है। तो पर्यावरण के घटक देखिए, मुख्यतः दो घटक होते हैं, भौतिक या अभौतिक घटक। अभौतिक या जैविक घटक, ऊर्जा घटक, सांस्कृतिक घटक और भौतिक घटक। तो भौतिक घटक में भूमि, जलवायु, मृदा आदि पाए जाते हैं। आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता दीजिए, हम उसी टॉपिक पर वीडियो भेज देंगे बना के। ये भौतिक घटक के ये हैं भूमि, जलवायु, मृदा, पहाड़, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। और अभौतिक घटक के ये संरचनाएं हैं, वो आप नोट कर लीजिए। अभौतिक घटक के दो घटक हैं, पादप और जंतु। और जंतु में स्थूल, सूक्ष्म पर्यावरण परिधन आवरण चारों ओर से घिरा हुआ। एक होता है प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। प्राकृतिक में जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं। जैविक घटक जिसमें जीवन पाया जाता है उसे जैविक घटक कहा जाता है। अजैविक घटक में निर्जीव तत्व पाए जाते हैं या प्राकृतिक होते हैं। मानव निर्मित, जिसका निर्माण मानव करता है, इन्हें मानव निर्मित संसाधनों मतलब कहते हैं, जैसे बिजली, मेकअप वगैरह। टेस्ट ट्यूब बच्चा पर्यावरण के जैविक घटक का उदाहरण है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हेल्पलाइन नंबर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप नोट कर लें स्टार बनाकर। 1926 इसका हेल्पलाइन नंबर है। परिस्थिति तंत्र A.G. टास्ले ने 1935 ईस्वी में किया। जीव विज्ञान की प्राकृतिक और उसकी कार्यात्मक इकाई को वैज्ञानिक अध्ययन परितंत्र कहलाता है, या जैविक व अजैविक घटकों के मुख्यतः क्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन ही परितंत्र कहलाता है। और अब बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र के घटक। तो इसके घटक हैं, ये संरचनाएं हैं जो कि आप नोट करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। इस संरचना को बना लीजिए। और मृत पोषित पोषण, इसमें जीव मृत और क्षमकारी पदार्थ से पोषक तत्वों को घोल के रूप में ग्रहण करते हैं। बायोटिक कंपोनेंट वह घटक जिसमें जीवन होता है उसे जैविक घटक कहते हैं। इसके अंतर्गत एनिमल्स, प्लांट्स शामिल किया जाता है। स्वपोषी, जो अपना, ये तो आप लोगों ने 9वीं 10वीं में पढ़ा ही होगा, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पौधे, बैक्टीरिया इत्यादि। यह प्रकाश CO2, H2O, H2O और क्लोरोफिल के माध्यम से अपना भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें प्रोड्यूसर या उत्पादक कहते हैं। स्वपोषित घटक विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं। अब परपोषी देख लेते हैं, जो अपने भोजन के लिए स्वपोषी घटक पर आधारित होते हैं। हाँ, परपोषित घटक कहलाते हैं। इसे कंज्यूमर या उपभोक्ता कहा जाता है। ये सब संरचनाएं हैं, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं परितंत्र के घटक। तो जैविक और अजैविक घटक हैं। जिन जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, और अजैविक घटक में भौतिक, ये सब होते हैं। आप लोग इन सब ये संरचनाएं नोट कर लें, जैसे आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा संक्षेप में।
इन्हें पृथ्वी पर प्राथमिक ऊर्जा निर्माता कहते हैं। उपभोक्ता प्राथमिक शाकाहारी गाय भैंस, और द्वितीयक में मांसाहारी जैसे शेर चीता, और तृतीयक में सर्वाहारी आदमी कुत्ता। आदमी जैसे मांस मछली भी खाता है और उसे सर्वाहारी कहते हैं। और अपघटक में यह चीज़ों को सड़ा गला कर नष्ट कर देते हैं। यह कवक और शैवाल। इन्हें पोषण का चक्रदाता भी कहा जाता है। इन्हें ये आ सकता है एग्ज़ाम में कि किसे पोषण का चक्रदाता कहा जाता है। अब इकोलॉजी के बारे में जानते हैं। पारिस्थितिकी यह जीव विज्ञान की एक शाखा है। इसके अंतर्गत जीवों का उसके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी कहलाता है। और इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग रिएटर ने 1865 में किया था। बट इकोलॉजी को परिभाषित अर्नेस्ट हैकल ने किया था। इसलिए हैकल को इकोलॉजी नामक जनक माना जाता है। इन्होंने इकोलॉजी के लिए ओक्योलॉजियो शब्द का प्रयोग था, जो कि ग्रीक भाषा शब्द है, जिसका अर्थ है स्टडी ऑफ द हैबिटेट, निवास स्थान का अध्ययन। जो चीज़ आपको समझ ना आए वो कमेंट में पूछ लिया, हम आपको कमेंट करके समझा देंगे। इस प्रकार जीव के रहने के स्थान का अध्ययन ही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। सबसे साधारण परिभाषा है, ये आप याद कर सकते हैं। इस प्रकार जीव के रहने के अध्ययन ही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमें मैसेज करें, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में वो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उससे चैनल ज्वाइन करके आप नोट्स ले सकते हैं इसकी। अठारह सौ 64 में भारत में प्रथम वन महानिरीक्षक डाइड्रिच ब्रैंडिस, एग्ज़ाम में आ सकता है, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1974 ईस्वी में लागू किया गया। पशुओं की प्रतिकूलता रोकथाम अधिनियम 1960 ईस्वी में। यूनेस्को ने मानव और जैवमंडल क्रमबद्ध को शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य मानव को शिक्षित कर पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है। सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे काजीरंगा बाग में पाए जाते हैं। कोरिंगरान वन आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। भारत का पहला आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और सबसे ज़्यादातर टाइगर एमपी में पाए जाते हैं। पर्यावरण को पद्म विभूषण मिला सुंदरलाल बहुगुणा को। भारत में हाथी परियोजना 1992 में लागू किया गया। विश्व वन जीव निधि WWF हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। भारतीय वन सेवा शुरू 1966 ईस्वी में हुआ। हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा IFS प्रधान मुख्य वन संरक्षक है। प्रदूषण नियंत्रक के लिए भारत का शीर्ष संगठन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्ययन PM। ये सब क्वेश्चन आंसर है जो कि आप संक्षेप में दिया गया है, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुविकल्पीय के तौर पर आएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। हाँ, अगर हैंड रिटन नोट नहीं बना रहे हैं आप तो मेरे साथ रिवीजन करते रहिए, जिससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा।
बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कुछ अच्छा सा कमेंट कर दें, जिससे मुझे भी थोड़ी प्रेरणा मिले वीडियो बनाने की। इसके PDF चाहिए तो आप मैसेज कमेंट करिए, आपको हम PDF प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम पर। कल एक और नए टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, महत्वपूर्ण। और अगर आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके बता दें, जिस टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। बाकी कल मिलते हैं एक और अच्छे नए टॉपिक पर, जो कि वो टॉपिक आपके एग्ज़ाम में बहुत ही मददगार शामिल हो। फिर चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।